हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन कुमार यादव अपने इस यूट्यूब चैनल एसजी क्लासेस में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम लोग बेटा पढ़ने जा रहे हैं हमारी ट्रिक नंबर 4। आज हम सीखेंगे कि किसी भी स्क्वायर नंबर का और क्यूब नंबर का कैसे उनका रूट निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ा सा हमें समझना है, कॉन्सेप्ट को समझिए। मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर नंबर लिखे हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद भी होंगे, मैंने पिछली वीडियो में बोला भी था। और यहां पर मैंने ये जो लिखा है 191284, ये बेटा मैंने ये लिखा हुआ है कि 1 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर करने पर हमें जो लास्ट डिजिट मिलता है ना, वो मिलेगा 1। जैसे कि आप देखिए 1 का स्क्वायर क्या हुआ 1, और 9 का स्क्वायर हो गया 81। इसका 1 प्लेस कौन है 1, और इसका 1 प्लेस कौन है 1। तो मतलब ये मैंने इन दोनों के स्क्वायर करने पर 1 आ सकता है, 1 इसकी 1 डिजिट बन सकता है, इसलिए मैंने वो लिखा हुआ है। ऐसे ही मैंने लिखा है कि 2 का स्क्वायर करने पर 4 होगा, और 8 का स्क्वायर करने पर बेटा होता है 64। तो इसमें अभी 1 डिजिट क्या हुई 4। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि ये जो नंबर्स हैं, ये इन नंबर्स के स्क्वायर की लास्ट डिजिट बन सकते हैं। ठीक है, तो ये इनके अलावा अगर मैं लिख दूं कि भाई 3, तो बेटा 3 कभी भी किसी भी स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट नहीं बन सकता। किसी भी नंबर का कोई भी, जैसे मान लीजिए मैंने 7 लिखा, तो 7 भी कभी भी किसी भी स्क्वायर नंबर की लास्ट डिजिट नहीं बन सकता। ठीक है, या फिर 2 ले लो, 2 भी कभी भी किसी भी स्क्वायर नंबर की लास्ट डिजिट नहीं बन सकता। ठीक है, तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये जो नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं, ये किस नंबर के स्क्वायर की लास्ट डिजिट है। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं बेटा कि कैसे हमें पता करना है, कि कैसे हम लोग फाइंड कर पाए कि जल्दी से कोई भी अगर स्क्वायर नंबर है उसका रूट क्या होगा। ठीक है, देखो बेटा हम लोग अब पता करेंगे कि ये नंबर लिखा है 169, इसका रूट क्या होगा। ठीक है, तो अब बेटा रूट फाइंड करने का क्या तरीका है वो समझते हैं। देखिए, जब भी हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो हम इस 1 प्लेस को देखेंगे। 1 प्लेस पर कौन लिखा है बेटा 9। अब 9 जो है ये किन नंबर्स का स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट बन सकता है। तो हम देखेंगे, ये हमारी लास्ट डिजिट्स होती हैं। मैं लिख देता हूं LD, ये लास्ट डिजिट बन सकते हैं किसी भी स्क्वायर नंबर की। तो 9 किस का बन सकता है, देखो 9 ये लिखा, मतलब ये 3 का भी बन सकता है और 7 का भी स्क्वायर करने पर लास्ट डिजिट बन सकता है। तो बेटा 3 का भी बन सकता है और 7 का भी। तो हमने इन दोनों नंबर्स को लिख लिया। आफ्टर दैट हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों नंबर को कैंसिल कर देते हैं, 9 को भी और उससे पीछे को भी, 2 डिजिट को कर देते हैं। अब यहां पर बचेगा बेटा सिर्फ 1। अब ये जो नंबर हमारे पास बचता है, हमें इससे छोटा स्क्वायर नंबर देखना होता है और उसका रूट। अब 1 से छोटा नंबर कौन होता है, 1 से छोटा मतलब 1 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन है, 1 ही होगा, इससे छोटा तो कोई होता नहीं है। तो 1 का बेटा 1 यहां लिख दो। अब यहां तो हमारे पास दो नंबर आ गए, एक तो आ गया 13 है, एक आ गया 17। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि इसका राइट आंसर कौन सा है। तो वो राइट आंसर निकालने के लिए बेटा हम क्या करेंगे, हम यहां पर जो भी नंबर पुट करते हैं ना, हमने यहां पर 1 पुट किया, तो हम क्या करेंगे, इसके बाद में जो नंबर आता है 1 के बाद में कौन आता है 2, तो वो नंबर लिख देंगे और उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा हमें मिलेगा 2। अब ये जो 2 है ना, इस नंबर से इस वाले 1 की कंपैरिजन कराएंगे। अब अगर ये वाला 1 इस वाले से, या ये वाला नंबर इस वाले नंबर से अगर छोटा है, तो बेटा इन दोनों में से जो छोटा नंबर होगा वो इसका आंसर है। दूसरी बात, अगर ये वाला नंबर इस वाले नंबर के बराबर है तो बड़ा वाला आंसर, और अगर ये वाला नंबर इस वाले नंबर से बड़ा है तो भी बड़ा वाला आंसर। मतलब छोटा होने की एक कंडीशन है कि वो छोटा होना चाहिए इस वाले से, और बड़ा होने के लिए 2 सिचुएशन है, ये बराबर भी हो सकता है, ये वाला इससे बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, 1 2 से छोटा है, इसका मतलब 13 और 17 में छोटा कौन है 13। तो ये आपका राइट आंसर होगा। देखो बेटा एक और क्वेश्चन समझते हैं, दैट इज 196। हमें इसका रूट फाइंड करना है। सिंपल, वही जो चीज मैंने पहले बताई थी वही सेम चलेगा यहाँ। सबसे पहले 1 डिजिट को देखो क्या है 6। अब 6 देखो ये किसका स्क्वायर नंबर का लास्ट डिजिट बन सकता है, तो बेटा 6 बन सकता है 4 का भी और 6 का भी। तो हम यहाँ बेटा 4 लिखेंगे और 6 भी लिखेंगे, और इतना करते ही आपको 2 डिजिट कैंसिल कर देना है। क्या बचा बेटा 1, और 1 से छोटा स्क्वायर नंबर कौन होता है 1, और उसका रूट 1। तो सिंपल सी बात, ये तो 1 लिखना पड़ेगा। अब कैसे पता करें कि दोनों में से सही कौन, तो 1 के आगे कौन आता है 2, मल्टीप्लाई कर दो, कितना बचा 2। अब कंपैरिजन कर दो, 1 जो है वो 2 से छोटा है,
इसका मतलब इन दोनों में से छोटा कौन? 14, ये आपका आंसर होगा। तो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अब हमने एक नंबर ले लिया 324, ये भी एक स्क्वायर नंबर है, लेकिन किसका स्क्वायर है ये पता करना है। देखो वन डिजिट क्या है? 4। 4 किसका लास्ट डिजिट बन सकता है? या तो 2 का या फिर 8 का। तो हमने यहाँ 2 भी लिख लिया और 8 भी लिख लिया, और इतना करते ही 2 डिजिट को कैंसिल कर दो। क्या बचा? 3। 3 से छोटा स्क्वायर नंबर कोई नहीं होता, 1 होता है। तो 1 यहां लिख दो और 1 यहां भी लिख दो। पता कैसे चले कौन सा सही? तो क्या करेंगे, जो नंबर हमने लगाया उसमें मल्टीप्लाई करना है इसके आगे वाले नंबर का। आगे कौन? 2। तो 2 1 जा 2, मतलब 2 1 जा 2। ओके, तो अब देखो कंपैरिजन, भाई ये जो नंबर है वो इस नंबर से छोटा है या बड़ा है? तो भैया 3 तो 2 से बड़ा है, और बड़ा है तो इन दोनों में से बड़ा कौन? 18। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो एक क्वेश्चन और लिखा है 676। इसको कैसे करें? सिंपल, 6 को देखा लास्ट में, फर्स्ट डिजिट कौन है? 6। 6 किसका लास्ट डिजिट बन सकता है? या तो 4 का या 6 का। 4 भी लिखा, 6 भी लिखा, इतना कहते ही 2 डिजिट को काटा, क्या बचा? 6। 6 से छोटा स्क्वायर नंबर 4, उसका रूट 2। तो बेटा 2 यहां लिखा, 2 यहां लिखा। अब कैसे पता करें कौन सा सही? हमने लिखा है 2, इसमें मल्टीप्लाई कर दो इसके आगे आने वाले नंबर का। आगे कौन? 3। 2 3 जा 6। हमने क्या कहा था? अगर ये दोनों नंबर बराबर भी हो जाए तो भी बड़ा वाला आंसर मतलब 26 राइट आंसर। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट और है वो और सीखिए, हमारा स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। मान लीजिए यहां पर लिखा, देखो बेटा, अरे भैया ये कहां गिर गया? देखो यहां लिखा है बेटा कि 5 का 5 बनेगा। तो बेटा ये बात क्लियर है, यहां पर जब आप देख रहे हैं कि 2-2 डिजिट आ रहे हैं, मतलब ऐसे 2-2 नंबर हो सकते हैं जिनका स्क्वायर करने पर ये ही लास्ट डिजिट बनेगी, लेकिन 5 अकेला ऐसा नंबर है जिसका 5 ही बनेगा, मतलब एक ही आंसर मिलेगा इसमें और बहुत ही जल्दी। जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा 625, तो आपको क्या करना है, इसका रूट अगर निकालना है तो 5 देखते ही 5 लिख दो और 2 डिजिट को काट दो। 6 से छोटा स्क्वायर नंबर होता है 4 और उसका रूट होगा 2, तो ये आ गया 2। इसमें कोई 2 आंसर नहीं बनते, एक ही आंसर बनता है। क्लियर? ठीक है बेटा, अब करते हैं क्यूब रूट। देखो बेटा अब हम लोग करते हैं क्यूब रूट्स। ठीक है, उसको कैसे फाइंड करना है तो उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। पहले मैंने यहां पर 1 से लेके 9 तक क्यूब नंबर्स लिख दिए हैं। यहां पर 10 का भी ऐड कर लो अगर करना चाहो तो, भाई 10 का क्यूब होता है 1000। ठीक है, तो 10 तक मैंने क्यूब नंबर्स लिख दिए हैं, और इसमें फिर मैंने लिखा है कि बेटा देखो 1 का अगर क्यूब करेंगे ना तो हमें 1 प्लेस मिलेगा 1, और जब मैं 2 का करता हूं तो हमें 8 मिलेगा। ठीक है, और 3 का करते हैं तो 7 मिलेगा, 4 का करते हैं तो 4 मिलेगा। मैंने यहां पर जो नंबर्स लिखे हैं ना वो वही नंबर्स लिखे हैं जिनका सेम मिल रहा है, मतलब 1 का करेंगे तो 1 मिलेगा, 4 का करेंगे तो 4 मिलेगा, 5 का करेंगे तो 5 मिलेगा। लेकिन अदर्स नंबर्स का वो नहीं है, अदर्स नंबर का सेम नहीं है। जैसे देखो 2 का करने पर 8 मिल रहा है, 3 का करने पर 7 मिल रहा है, 6 का करने, ओ सॉरी 6 भी रह गया तो 6 भी लिख लो, 6 का भी 6 मिलता है, 7 का करने पर 3 मिलता है, 8 का करने पर 2 मिलता है, और 9 का करने पर 9 मिलता है, और 10 का करने पर 3 जीरोस मिलता है। ठीक है, ये आपको याद करना है, और ये वाले याद करने हैं कि हाँ ये सेम रहते हैं। ठीक है बेटा, इतना याद कर लो, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो बेटा, तो क्यूब रूट में हम लोग निकालते हैं सबसे पहले 1 3 3 1, इसका क्यूब रूट। देखो ये वाला जो साइन है ना, ये तो क्यूब स्क्वायर रूट में भी आया था और क्यूब रूट में भी आया था। पहचाने कैसे कि कब क्यूब रूट है कब स्क्वायर रूट है? तो बेटा याद रखना, स्क्वायर रूट में यहां पर अगर कुछ लिखा नहीं है तो वो स्क्वायर रूट ही है, और अगर लिखा आएगा तो वहां 2 लिखा आएगा। बात समझ आई? क्योंकि स्क्वायर मतलब 2, तो क्यूब रूट स्क्वायर रूट मतलब भी यहां पर 2, लिखें ना लिखें स्क्वायर रूट ही रहेगा ये। लेकिन जब क्यूब रूट आएगा ना तो वहां लिखा रहेगा या 3, तो कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है जी, तो अब करते हैं भाई। तो बेटा इसका क्या करना है, सेम अप्रोच रहेगी जैसे क्यूब रूट वो सॉरी स्क्वायर रूट निकाले थे वैसे ही क्यूब रूट निकलेंगे। वहां पर 2 को कैंसिल कर रहे थे क्योंकि स्क्वायर मतलब 2, यहां पर 3 को कैंसिल करेंगे क्योंकि क्यूब रूट मतलब क्यूब मतलब 3। ठीक है जी, तो यहां पर सबसे पहले आप ये देखो 1 किसका लास्ट डिजिट हो सकता है क्यूब रूट नंबर का? तो बेटा 1 हो सकता है 1 का, हमने 1 लिख दिया।
इतना कहते ही बेटा 3 डिजिट काट दो इस बार। क्या बचा 1, 1 से छोटा क्यूब रूट कौन होता है, मतलब इससे छोटा क्यूब नंबर कौन है 1, उसका रूट 1, तो आंसर 1। तो बेटा 1331 किसका क्यूब किसका स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है 11 का, और इस पूरे का क्यूब रूट कौन है 11। तो ये हुआ बेटा पहला क्वेश्चन। अब करते हैं नेक्स्ट। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1728, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, 1 डिजिट को देखो 8 बेटा किसका क्यूब रूट बन सकता है। देखो यहां पर मैंने लिखा है 8 2 मतलब, और यहां पर मैंने एरो बेटा दोनों साइड लगाए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जब हम 8 का क्यूब कर रहे थे हमें 2 मिल रहा था लास्ट डिजिट, और जब 2 का कर रहे थे तो 8 मिल रहा था, मतलब ये 8 का 2 और 2 का 8 इस तरीके से हो गए। तो मैंने यहाँ पर दोनों साइड में एरो बना दिया। इसी तरीके से 7 का था, जब हम 7 का क्यूब कर रहे थे तो हमें लास्ट डिजिट मिल रही थी 3, और जब 3 का हम क्यूब कर रहे थे तो हमें लास्ट डिजिट मिल रही थी 7, इसलिए मैंने यहाँ पर दो कर लगा दिया। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 8 किसका हो सकता है, ये 2 का। तो बेटा हमने क्या लिखा 2, और इतना कहते ही 3 नंबर को काट दो। 1 से छोटा क्यूब नंबर 1, उसका रूट 1। बेटा क्या आंसर आया 12। यहां पर स्क्वायर नंबर की तरह दो आंसर नहीं आ रहे थे, स्क्वायर जब रूट निकाल रहे थे तो दो आंसर आ रहे थे, फिर हम चेक करना पड़ रहा था। यहां पर एक ही आंसर आएगा और बहुत सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखो बेटा एक और क्वेश्चन, यहां क्या लिखा है 3375, लास्ट डिजिट फर्स्ट डिजिट कौन है 5 का क्या बनता है बेटा 5 लिखा। इसके बाद क्या करना है, 3 डिजिट को कैंसिल कर दो 3, अब बचा 3 से छोटा क्यूब नंबर कौन होता है बेटा 1, तो 1 का 1 सिंपल, क्या आंसर आ गया 15। ये 15 का क्यूब है और 15 इसका क्यूब रूट है। ठीक है बेटा, इतने क्वेश्चन सफिशिएंट है। आप और ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा, अपने आप मोबाइल से, कैलकुलेटर से, किसी से भी स्क्वायर नंबर्स फाइंड करिएगा, उसके फिर क्यूब निकालना, उसका स्क्वायर रूट निकालना, ऐसे क्यूब फाइंड करना, उसके क्यूब रूट निकालना। ठीक है, लेकिन याद रखना बेटा जो रियल में स्क्वायर नंबर्स या क्यूब नंबर्स हैं, तो ये ट्रिक उन्हीं के लिए है। मतलब अगर कोई नंबर स्क्वायर है तो उसका क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकलेगा, अगर कोई क्यूब नंबर है उसका क्यूब रूट निकलेगा। ये नहीं है कि आप कोई भी आप नंबर ले लिया आपने और वो है ही नहीं, स्क्वायर नंबर नहीं है और वो क्यूब नंबर नहीं है, आप उसका निकालने लगे हैं, तो ट्रिक तो अप्लाई हो जाएगी, उसमें क्या मतलब है, ट्रिक तो सब में अप्लाई हो जाएगी, लेकिन फिर वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको ये श्योरिटी होनी चाहिए कि जो भी आप जिसका भी आप नंबर फाइंड कर रहे हैं, क्यूब रूट फाइंड कर रहे हैं या स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए वो नंबर पहले से वो स्क्वायर हो किसी नंबर का या वो क्यूब हो, तभी आप उसका सॉल्व करें। ठीक है, तो ये नंबर्स वहां काम आएंगे। अगर मैं आपसे कह दूं कि भाई ये नंबर स्क्वायर नंबर है लेकिन ये है किसका, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। मैं आपसे कहूं ये क्यूब नंबर है, इसका क्यूब रूट क्या होगा, तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं यहां पर बेटा अगर मैं 4 भी लिख दूं ना तो आप ट्रिक तो अप्लाई करने लग जाओगे, लेकिन आंसर तो गलत हो जाएगा ना। तो दैट इज वाई मैं आपसे कह रहा हूं जो नंबर पहले से क्यूब है उसका क्यूब रूट फाइंड करना है, देन यू विल यूज दिस ट्रिक। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड। ओके, तो आज हमने सीखा स्क्वायर नंबर्स की स्क्वायर रूट निकालने का, क्यूब नंबर्स का क्यूब रूट निकालने का। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एंड पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। ठीक है ना, इस चैनल को सपोर्ट करिए और जैसे जैसे इसमें बढ़ते चले जाएंगे हमारे सब्सक्राइबर, हम और बेहतरीन से बेहतरीन ट्रिक्स लाते रहेंगे। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।